Hi, student and parents. Myself, Kumar Madhav. I'm your professional NEET counseling advisor with more than 13 years of experience in this counseling field, and I'm CEO of NEET Predictor. तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट, गवर्नमेंट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए देख रहे हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो में क्या-क्या टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है कि व्हाई कर्नाटका स्टेट कॉलेजेस। दूसरा, कर्नाटका स्टेट में जो टाइप्स ऑफ कॉलेजेस है वो कैसे-कैसे हैं और उसमें जो सीट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है। तीसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कर्नाटका में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। फिर एडमिशन की कंप्लीट प्रोसेस, फिर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या फिर प्रीवियस ईयर के जो कॉलेज वाइज कट ऑफ है वो, यहाँ की ट्यूशन फीस क्या रहेगी कोटा वाइज या कॉलेज वाइज, इसके साथ साथ जो कॉलेज की रैंकिंग है या फिर कौन से बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, आपको काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस को ऑप्ट करने चाहिए, तो इन सब के बारे में डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाई कर्नाटका स्टेट कॉलेजेस। तो देखिए, मेरा यहाँ पे पर्सनल एक ओपिनियन है और एक सजेशन रहेगा सारे कैंडिडेट से या पेरेंट्स से। सबसे पहले आप अपने ओन स्टेट में या अपने ओन सिटी में कॉलेज देखें। अगर वहाँ पे मिलती है तो वेल एंड गुड। अगर आपके स्टेट में या आपके सिटी में कॉलेज नहीं मिलती है तो फिर दूसरा ऑप्शन आप कर्नाटका को रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी सबको मालूम है कि कर्नाटका स्टेट काफ़ी डिमांडेड स्टेट है। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ कर्नाटका ही नहीं, मैं दूसरे स्टेट के भी वीडियो टाइम टू टाइम पोस्ट करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह इस चैनल पे जो सब्सक्राइब करेंगे उनको मिलती रहेगी। तो जैसे मैंने बोला कि वाई कर्नाटका स्टेट, मतलब सबसे पहला, आपको अगर आपके होम स्टेट में या फिर नियर बाय प्लेस में कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रही है तो यू गो फॉर इट। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रही है, आपको होम स्टेट में कुछ अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तब आप सेकेंड ऑप्शन कर्नाटका को रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप जहाँ से यूजी करते हैं, मतलब एमबीबीएस जिस स्टेट से करते हैं, पीजी में वहाँ पे आपको स्टेट कोटा लगती है, तो कर्नाटका दे आर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीजी सीट्स इन इंडिया। मतलब तमिलनाडु के बाद सेकेंड हाईएस्ट है कर्नाटका की। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि पीजी के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पीजी में। ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड हो गई कि कर्नाटका स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनकी एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए कैंडिडेट उनको प्रेफर करते हैं। थर्ड, सेफ्टी अगर आप देखते हैं तो सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हो, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो, दोनों के लिए कर्नाटका स्टेट के कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट के जो कॉलेजेस के जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब एकेडमिक काफ़ी अच्छी होती है कर्नाटका स्टेट के इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। फिर इसके साथ साथ कर्नाटका स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं, कुछ कॉलेजेस को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट की जो स्टेट के कॉलेजेस हैं वो सारे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर आते हैं। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बहुत ही रेपुटेड एक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी, बहुत सारे कैंडिडेट को ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से यूजी करते हैं तो क्या उनको कर्नाटका स्टेट की कोटा पीजी में मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी अगर यूजी करते हैं तो कर्नाटका स्टेट की कोटा आपको वहाँ पे भी मिलती है। वो डज़न्ट मैटर कि आप स्टेट कॉलेजेस से कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, दोनों में डिफरेंस क्या होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी हाई होती है, स्टेट कॉलेजेस के फ़ीस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं इन कंपैरिजन टू डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट के जो कॉलेजेस की ट्यूशन फ़ीस है वो अफोर्डेबल है, मतलब 11 लाख के अराउंड पर एनम है। कुछ ऑटोनोमस या फिर मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट को छोड़ दी जाए तो। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं वो केस स्टडीज़ के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस के जो फैकल्टीज़ हैं वो केस स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने के कारण फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, लैबोरेटरी अच्छे हैं, फैकल्टीज़ अच्छे हैं। इसके साथ साथ लाइक बॉन्ड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो वो रिलीज़ कर देते हैं। तो ये सब फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यूजी क्या है, आपका एक बेस है। यूजी में अगर आप बेस अच्छा आपका बेस होता है तो पीजी में आप ऑब्वियसली अच्छा करते हैं। फिर उसका सुपर स्पेशलिटी भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा करते हैं। तो कर्नाटका स्टेट सब इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक जो एमबीबीएस की बेस होती है वो सबसे मजबूत बनाई जाती है कर्नाटका स्टेट के कॉलेजेस को। तो यहाँ पे होप कि आपका मैक्सिमम आइडिया क्लियर हो गया होगा कि क्यों
कर्नाटका स्टेट के कॉलेजेस को चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलेजेस की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कर्नाटका स्टेट में एडमिशन के लिए आपके पास बेसिकली 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करती है, मतलब वो ऑल इंडिया के अंदर आती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 85% जो सीट होती है वो जनरल या फिर आप मैनेजमेंट कोटा बोल सकते हैं, 15% एनआरआई सीट होती है। वैसे स्टेट के अंदर भी 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं, और स्टेट की काउंसलिंग जो होती है वो केईए कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी है, वो कंडक्ट कराती है। तो कर्नाटका स्टेट के अंदर भी आप 2 टाइप के कॉलेजेस सोच सकते हैं। एक होती है जो प्राइवेट कॉलेजेस है सेल्फ फाइनेंसिंग, और दूसरे होते हैं ऑटोनोमस कॉलेजेस। तो कर्नाटका स्टेट के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम सेंट जॉन्स, सारे कॉलेजेस के फीस लगभग 11 लाख के आसपास में है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑटोनोमस कॉलेजेस, तो ऑटोनोमस की जो फ़ीस होती है वो एवरेज फ़ीस 20 से 22 लाख रुपए है, एक्सेप्ट रामैया उनकी फ़ीस 25 लाख है। बाकी मैक्सिमम कॉलेजेस की फ़ीस जो है 20 से 22 लाख के आसपास में रहती है। ऑब्वियसली कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको मैं अगर टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो मैं बाद में चल के कॉलेज की रैंकिंग भी डिस्कस करूँगा कि कौन सा कॉलेज आपको ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, मैंगलोर, जेएसएस मैसूर, केएलयू बेलगांव, एसडीयू कोलार, केएस एग्री मैंगलोर, येनेपोया मैंगलोर, राजा राजेश्वरी, ये सब वन ऑफ द बेस्ट, बीएलडी बीजापुर, ये सब वन ऑफ द बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी में आती है। मतलब इंडिया में इनकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, और यहाँ के जो फैकल्टीज़ है, कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे भी हैं जो WHO रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर कुछ हॉस्पिटल का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है, जैसे कस्तूरबा वगैरह की। तो आप उन सब कॉलेजेस की अगर फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उन सब कॉलेजेस को चूज़ करें, प्रेफर करें। इसके अलावा अगर हम लोग कर्नाटका स्टेट की बात करते हैं, तो कर्नाटका स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, जो लाइक 11.5 लैक्स वाले जो कॉलेजेस हैं, मतलब 11 लैक्स वाले, सॉरी 11 लैक्स वाले जो कॉलेजेस हैं, वो सब भी काफ़ी अच्छे कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे केम्पेगौड़ा हो गई, या फिर वैदेही हो गई, फादर मुलर मैंगलोर, जेजेएम दावंगे, आप उन सबको भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है, अगर आप उनकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो और आपकी रैंक काफ़ी लो है, लो इन द सेंस स्कोर, नीट स्कोर लो है, रैंक हाई है, तो आप उन सब कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे एसडीएम धारवाड़, एमएस रामैया, दयानंद सागर सप्तगिरी जैसे कॉलेज। इनकी भी एकेडमिक बहुत ही अच्छी है, इनमें पेशेंट लोड काफ़ी ह्यूज है, और इनमें पीजी की भी फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो हमें जैसे मालूम है कि केईए ने पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया था, और वापस से, नो नीड टू वरी, वो वापस से नीट एग्ज़ाम के बाद वापस से रीओपन करेंगे कुछ दिनों के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूं, या फिर हमें व्हाट्सएप करें दिए गए नंबर पे। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, वहाँ से हम लोग डेली, डे बाय डे जो भी अपडेट्स आती है वो शेयर करते हैं इस ग्रुप में, या फिर आप केईए के वेबसाइट से हमेशा वो इन्फॉर्मेशन देखते रहें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बोली जाए तो क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जैसे नीट क्वालिफिकेशन करना कंपलसरी है, वो भी जनरल कैटेगरी में, क्योंकि जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अगर ओबीसी, एससी, एसटी से क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कर्नाटका स्टेट में उनको जनरल कंसिडर करेंगे, वहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला है नीट क्वालिफिकेशन, दूसरा है आपका जो 12th है, 12th में पीसीबी में मोर देन 50% होना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप कर्नाटका स्टेट में अप्लाई करके सीट ले सकते हैं। अब डिपेंड करती है कि यहाँ पे डिफरेंट हाँ, बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे कर ले, कर्नाटका स्टेट के जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप एमसीसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें 1.5 लाख के अराउंड फीस है, उसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोट इम्पॉर्टेंट नोट है, आप नोट करके रखें। बहुत सारे कॉल्स आपको आ सकते हैं, वो बोलेंगे कि मैं आपको जो गवर्नमेंट सीट है, आप दूसरे स्टेट के हैं, मैं फेक डॉक्यूमेंट बना के ऐसे दे दूंगा, ये करा दूंगा, अलॉटमेंट करा दूंगा। डोंट बिलीव ऑन दोज काइंड ऑफ सेंटेंस। अब इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, ये दोनों है। अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो वहाँ पे भी डिफरेंट कोटाज होती है। अगर आपकी रैंक, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा, अगर आपकी रैंक उस रैंक के अंदर आती है तो आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है, नहीं तो फिर आप मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा में, जिसकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है, वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर या एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे एडमिशन कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस क्या होती है, जैसे इन्होंने पहले से ही मैंने बोला, इन्होंने केईए या फिर सीईटी, जो कर्नाटका सीईटी होती है, उनकी एप्लीकेशन पहले निकाली थी। तो आपको पहले अप्लाई करना होता था, रजिस्टर करना होता था कर्नाटका में एमबीबीएस एडमिशन के लिए या फिर डेंटल या आयुष किसी भी कोर्स के लिए। तो वो रजिस्ट्रेशन की डेट अभी ख़त्म हो गई। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है वो वेट करें फर्दर अपडेट के लिए, या फिर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो वापस से रीओपन जब करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है आपको एप्लीकेशन फिल करना है, मतलब रजिस्टर करना है कर्नाटका स्टेट के अंदर में। आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिल करके, डॉक्यूमेंट अपलोड करके, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करके, फिर ये अप्लाई करने के बाद फिर आपको एक सीट मैट्रिक्स, जब रिजल्ट के बाद फिर ये लोग एक सीट मैट्रिक्स देते हैं। मतलब एक डेट आएगी कर्नाटका के वेबसाइट पे, केईए के वेबसाइट पे, उस डेट के अकॉर्डिंगली एक मेरिट लिस्ट पहले अपलोड की जाती है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई है कर्नाटका स्टेट के लिए। वो मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको आपकी लिस्ट में नेम चेक करनी है ताकि आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको केईए ऑफिस इमीडिएटली अप्रोच करना होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इनकी मेरिट लिस्ट आ गई, फिर सीट मैट्रिक्स और एक चॉइस फिलिंग की डेट होती है। तो चॉइस फिलिंग क्या होती है, सीट मैट्रिक्स क्या होती है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। सीट मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोटा या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, उन सब कैटेगरी या कोटे में सीट दी जाती है। जैसे लोकल के लिए अलग रहती है, लोकल में भी रिजर्वेशन होती है उनके लिए अलग, तेलुगु माइनॉरिटी, तुलु माइनॉरिटी। हाँ, ये माइनॉरिटी से याद आया, तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा माइनॉरिटी में भी सीट कैसे होती है। तो वो सीट मैट्रिक्स आती है, सीट मैट्रिक्स आने के बाद फिर आपको वहाँ पे चॉइसेस ऑप्ट करने पड़ते हैं। जैसे वहाँ पे काउंसलिंग के प्रोसीजर में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग मतलब जो जो कॉलेजेस आप ऑप्ट करना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे फिल करने होते हैं। फिल करने के बाद अगर आपकी रैंक आती है अच्छी, या फिर आप जिस कॉलेज के लिए ऑप्ट किए हैं वो आपके रैंक तक आती है, मेरिट के बेस में फिर अलॉटमेंट होती है। अलॉटमेंट होने के बाद फिर आपको ट्यूशन फीस पे करके कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। इन केस आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी, ऐसे करके। तो आपने राउंड 1 में पहले रजिस्टर किया, और यहाँ पे राउंड 2 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कभी भी केईए ओपन नहीं करती है। मे बी राउंड 3 मतलब मॉप अप राउंड में आगे चल के अगर सीट बची रही तो रीओपन कर सकते हैं। पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो राउंड 1 में इंपॉर्टेंट नोट लिख ले कि राउंड 1 के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करते राउंड 2 के लिए। मे बी सीट बची रहेगी तो राउंड 3 में करेंगे, बट उसके भरोसे में ना रहे, आप राउंड 1 में ही अप्लाई कर दे। राउंड 1 में आपने अप्लाई किया, आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप उसको होल्ड करके, मतलब वहाँ पे रिपोर्ट करके, उनकी ट्यूशन फीस पे करके आप नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसे अपग्रेडेशन कहते हैं। फिर अगर आपको राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिली, डायरेक्ट आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको राउंड 1, राउंड 2 में भी सीटें नहीं मिलती है, आप डायरेक्ट राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। इसके बाद अगर राउंड 3 के बाद भी कोई सीटें बची रहती है तो स्ट्रे वैकेंसी में आप जा सकते हैं। अब ये तो थी काउंसलिंग की प्रोसीजर। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट फिर से बोलना चाहूँगा। जैसे कर्नाटका स्टेट के आप अगर केईए के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं स्टेट काउंसलिंग, और आपकी डोमिसाइल कर्नाटक की नहीं है, या फिर जो इनकी एलिजिबिलिटी की जो क्लॉज होती है आप उनको फिल नहीं कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्लॉज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको शेयर कर दूँगा। आपने अगर वो एलिजिबिलिटी क्लॉज फुलफिल नहीं किया, आप नॉन डोमिसाइल में कंसिडर कर रहे हैं, तो आप केईए में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट में कुछ माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं बेस्ड ऑन लैंग्वेज, मतलब बेस्ड ऑन मदर टंग, जैसे कि तुलु, तमिल, तेलुगु, इन सब लैंग्वेज के बेस पे सीटें हैं। इसके बाद रीजन बेस्ड, जैसे हैदराबाद कर्नाटका रीजन है, उन सब की सीटें हैं। फिर माइनॉरिटी की सीटें, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी। अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटी है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट होता है कि मैं तेलुगु माइनॉरिटी हूँ और बट मैं कर्नाटका स्टेट से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कर्नाटका स्टेट से? नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी है या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, और आपको अगर माइनॉरिटी कैंडिडेट है, उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करानी पड़ती है केईए में आके। आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कराया, बट इन दो माइनॉरिटी में जो रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटी है उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द लोकल कैंडिडेट जो कर्नाटका स्टेट के हैं। अगर वो ऑप्ट नहीं करते हैं तो सेकंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द अदर स्टेट कैंडिडेट। अब ये हो गई एडमिशन की प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो मैं सबसे पहले ये आपको बोल दूंगा कि जैसे कर्नाटका स्टेट है, इनकी काउंसलिंग अटेंड करने से पहले आपकी जब नीट की रिजल्ट आएगी तो आप अपना रैंक देख लें
कि क्या आपके रैंक पे वो कॉलेज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं या टॉप कॉलेज को आप सोच रहे हैं कि मुझे वो मिल जाए जैसे जेजेएम या फादर मुल्लर, बट आपकी स्कोर उतनी अच्छी नहीं है, तो या फिर रैंक आपकी काफ़ी ऊपर की है, आपको जो ओपन सीट या प्राइवेट की सीट होती है वो नहीं मिल पा रही है, तो आप उस सीट में मतलब उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट आपके पास एक ऑप्शन होगी मैनेजमेंट कोटा की, जिसे कर्नाटका में क्यू कोटा या अदर्स कोटा बोलते हैं। या फिर आपके अगर कोई एनआरआई स्पॉन्सर है या फैमिली में कोई एनआरआई हैं, आप उनसे स्पॉन्सर करा के एनआरआई कोटे में भी सीट ले सकते हैं। इन सब डिटेल्स के लिए यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको सारा डिटेल्स शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं, इसके बेस पे आपको एक आइडिया लग सकता है, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी। जैसे अगर हम लोग सेंट जॉन्स बैंगलोर की बात करें, इनकी फ़ीस लगभग 8 लाख के आसपास में है और इनमें एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा की सीट नहीं है, सिर्फ ओपन सीट है और रोमन कैथोलिक के लिए जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए सीट रिज़र्व होती है। तो इनकी जो कट ऑफ थी वो 22,942 थी। वही अगर हम लोग केम्पेगौड़ा की बात करते हैं तो इनकी फ़ीस लगभग 11 लाख सम चेंज है, 12 लाख के अराउंड। और अगर कटअप की बात करें तो ओपन में 50,045 गई थी। वही अगर हम लोग मैनेजमेंट या फिर एनआरआई की बात करें तो उनमें 1 लाख 13 मतलब 13 लाख तक भी गई थी, मतलब जो नीट में जस्ट क्वालिफाइड थे उनको भी केम्पेगौड़ा में सीट मिली थी। और इनकी अगर एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा फीस की बात करें तो 40 लाख पर एनम है। इसके अलावा अगर हम लोग वैदेही की बात करते हैं तो वैदेही में जो ओपन सीट थी उनकी फ़ीस लगभग 11 लाख है, उसकी कट ऑफ 50,949 गई थी और ये बैंगलोर सिटी में काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। और अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी ये एनआरआई की सीट यहाँ पे या मैनेजमेंट की सीट मिली है और इनकी फ़ीस भी 40 लाख 12,700 के अराउंड है। और इस कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेनी है तो मैनेजमेंट एनआरआई कोटे में बार्गेनिंग भी होती है, मतलब वो एक पैकेज फिक्स करते हैं। तो अगर आपको वैदेही स्पेशली चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट है वहाँ पे, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन विद द चेयरमैन मैम और वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। फिर फादर मुलर की अगर हम लोग बात करें तो जो ओपन सीट है 11 लाख वाली, उसमें 58,773 कट ऑफ गई थी। वही अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 6.4 लैक्स के अराउंड थी और एनआरआई कोटा की बात करें तो 11 लैक्स के अराउंड थी और इनकी फ़ीस 35 लैक्स पर एनम है एनआरआई की और मैनेजमेंट की। अगर इसमें भी बार्गेनिंग होती है तो फॉर दिस कॉलेज ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट कॉलेज है बीजीएस ग्लोबल, ये भी बैंगलोर में, इनकी जो कट ऑफ थी वो 70,401 गई थी ओपन में, जिसकी फ़ीस 11 लैक्स थी। और मैनेजमेंट कोटा की बात करते तो लगभग 10 लैक्स, एनआरआई कोटा में 11 लैक्स और इनकी मैनेजमेंट एनआरआई कोटा की जो फ़ीस है वो 38 लैक्स है, यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। नेक्स्ट जेजेएम दावणगेरे, ये भी इंडिया में बहुत कम ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अटैच्ड है, ये जेजेएम वन ऑफ देम। तो जेजेएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी जो 11 लाख वाली फ़ीस थी वो 70,563 पे क्लोज़ हुई थी। मैनेजमेंट एनआरआई की बात करते हैं तो 12 लाख से 13 लाख में क्लोज़ हुई थी, मतलब जस्ट नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट। और उसकी फ़ीस की अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट एनआरआई तो 45 लाख है, यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। नेक्स्ट कॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, अगर उनकी जो ओपन सीट है उसकी फ़ीस है 11 लैक्स और कट ऑफ 71,887। वही अगर हम लोग एनआरआई या मैनेजमेंट की बात करें जस्ट नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी मिली है और उनकी जो ट्यूशन फ़ीस थी वो 40 लैक्स, यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एमबीजे मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, उनकी ओपन की जो फ़ीस है वो 11 लैक्स है 72,129 में और जो मैनेजमेंट एनआरआई जस्ट क्वालिफाइड, इनकी फ़ीस जो है 40 लैक्स है। वही एमआरएमसी गुलबर्गा की अगर हम लोग बात करते हो तो 81,694 और एमबीजे की बात करते हो 72,129 पे क्लोज़ हुई थी। और एमबीजे की जो एजेआईएमएस भी बहुत ही रिपोर्टेड कॉलेज है, इनकी जो ट्यूशन फीस है मैनेजमेंट एनआरआई की वो 40 लैक्स है और इनकी ओपन सीट की क्लोजिंग रैंक 74,029 और एमआरएमसी की मैनेजमेंट कोटा की जो फ़ीस है वो है 26 लैक्स और इनकी भी जो क्लोजिंग रैंक थी वो लगभग 12 लाख तक गई थी। नेक्स्ट आकाश मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, 86,438, 12 लैक्स फीस और मैनेजमेंट एनआरआई 11 लैक्स के आसपास में और ट्यूशन फीस ऑफ मैनेजमेंट एनआरआई 30 लैक्स, यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, 12 लैक्स फीस, 87,000 क्लोजिंग रैंक और अगर हम लोग मैनेजमेंट और एनआरआई की बात करें तो 11 लैक्स
12 लाख तक ये कॉलेज भी मिल जाती है। नेक्स्ट, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, SSIMS दावंगरी, 12 लाख फीस और 9404 पे क्लोज हुई थी। वही अगर हम लोग बात करते हैं इनकी मैनेजमेंट कोटा की, तो 12 लाख में क्लोज हुई थी। NRI 8.5 लाख में क्लोज हुई थी, और यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। 39 लाख पर एनम फीस है मैनेजमेंट की। वही अगर नेक्स्ट कॉलेज हम लोग देखते हैं, ईस्ट पॉइंट बैंगलोर, 12 लाख फीस और 1 लाख क्लोजिंग रैंक थी, 12 लाख फीस वाली। 10 लाख और 13 लाख मैनेजमेंट और NRI की क्लोजिंग रैंक थी। यहाँ की फ़ीस 30 लाख। यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। नेक्स्ट कॉलेज सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर, 12 लाख फीस की, 1,05,000 क्लोजिंग रैंक। वही अगर हम लोग मैनेजमेंट कोटा और NRI की बात करें, मैनेजमेंट कोटा 5.8 लाख पे क्लोज हुई थी और NRI कोटा 13 लाख पे क्लोज हुई थी। इनकी ट्यूशन फीस काफ़ी कम है, उसके कारण मैनेजमेंट कोटा भी काफ़ी डिमांड थी, 25 लाख पर एनम थी। फिर नेक्स्ट, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, एस निजलिंगप्पा बागलकोट। इसकी 12 लाख फीस और 1,07,262 क्लोजिंग रैंक। मैनेजमेंट NRI की बात करें, 35 लाख फीस और जस्ट नीट क्वालिफाइड को भी मिली है। नेक्स्ट कॉलेज बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा, 12 लाख फीस, 1.12 लाख क्लोजिंग रैंक। वही अगर हम लोग इनकी मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो जस्ट क्वालिफाइड को भी मिल जाती है ये सीट, और इसकी मैनेजमेंट की फ़ीस है 35 लाख। यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। नेक्स्ट, श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज, ये बैंगलोर के आउटस्कर्ट में है। इनकी जो फीस है ये भी अराउंड 12 लैक्स है। मैं जो 12 लैक्स बोल रहा हूँ इंक्लूडेड विथ मिसलेनियस चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस में इंक्लूड नहीं है। और इनकी जो कट ऑफ थी 1,16,278, मैनेजमेंट NRI जस्ट क्वालिफाइड को मिलती है। अलमीन बीजापुर, ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। इनमें जो फीस है वो भी अराउंड 12 लैक्स है, और इनकी जो कट ऑफ है 1,17,292। और इनमें अगर मैनेजमेंट NRI की बात करें तो जस्ट क्वालिफाइड को भी मिली है। नेक्स्ट, कानाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर, ये भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी की कॉलेज है, और इनकी जो फीस है वो भी 12 लैक्स है। मिसलेनियस चार्जेस और हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू अदर कॉलेज। तो इसको चूज़ करने से पहले आप माइंड में ये मेकअप कर ले कि आपको 3 लाख के आसपास में हॉस्टल चार्जेस और मिसलेनियस चार्जेस अलग से पे करने पड़ सकते हैं। तो आप दूसरे नॉर्मल कॉलेजेस के जो हॉस्टल चार्जेस होते हैं 1.5 लाख 2 लाख तक होती है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। और इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1,17,540। और नेक्स्ट है सुबैया मेडिकल कॉलेज सिमोगा, इनकी भी जो फीस है वो 12 लाख के अराउंड है, बिलो 12 लाख विद मिसलेनियस चार्जेस। इनकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1,18,321 थी। और इनकी जो मैनेजमेंट कोटा की या NRI की बोले तो मैनेजमेंट कोटा 12 लाख और NRI कोटा 7.6 लाख में क्लोज हुई थी। और इनकी जो ट्यूशन फीस है वो 25 लाख पर एनम है। इसमें बार्गेनिंग होती है। कानाचूर की अगर ट्यूशन फीस की बात करें मैनेजमेंट NRI की तो 28 लाख के अराउंड है। नेक्स्ट, श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज तुमकुर, इनकी भी जो फीस है वो अराउंड 12 लाख, बिलो 12 लाख है। और अगर हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े एक्सपेंसिव है, वो अराउंड 1.8 लाख जाती है। और इसकी जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर की वो 1,23,000 के अराउंड थी। वही अगर हम लोग इनकी मैनेजमेंट या NRI की बात करें तो 12 लाख मैनेजमेंट की गई थी, NRI की 11 लाख। और इनकी जो ट्यूशन फीस है वो 27 लाख पर एनम है NRI की। और वही अगर हम लोग नेक्स्ट कॉलेज में देखते हैं KVG मेडिकल कॉलेज सूलिया, मतलब ये मैंगलोर के पास में, मैंगलोर से 60-65 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर KVG सूलिया की बात करते हैं तो उसकी ट्यूशन फीस यहाँ पे भी 12 लाख के बिलो है। और उनकी जो कट ऑफ थी वो 1,25,737 थी। वही अगर हम लोग मैनेजमेंट और NRI की बात करते हैं तो 25 लाख फीस है। और उनकी जो कट ऑफ थी मैनेजमेंट की 13 लाख और NRI की 11 लाख थी। फिर नेक्स्ट कॉलेज नवोदया मेडिकल कॉलेज, ये रायचूर में है। और इसकी अगर हम लोग ट्यूशन फीस की बात करें तो बिलो 12 लैक्स, और कट ऑफ की बात करें तो 1,27,000। वही अगर हम लोग इसकी मैनेजमेंट या NRI की बात करते हैं तो वो लगभग जस्ट नीट क्वालिफाइड को भी मिली है, और ट्यूशन फीस वहाँ पे 26 लाख है। नेक्स्ट कॉलेज SR पाटिल मेडिकल कॉलेज बागलकोट, इनकी जो ट्यूशन फीस है वो भी लगभग 12 लाख है। और इनकी जो क्लोजिंग रैंक थी 1,33,093 थी। वही अगर हम लोग मैनेजमेंट NRI की बात करें तो जस्ट नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी मिली है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर। ये इनकी जो ट्यूशन फीस है 750 रुपीज़ है। ये इंडिया का सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज है, बट यहाँ पे बॉन्ड कंडीशन है, 5 साल का बॉन्ड है, इसके कारण कैंडिडेट इसको ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं।
और इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 750 रुपीज़ है, और इनकी जो कट ऑफ थी 1,93,122 पे गई थी। वही अगर मैनेजमेंट एनआरआई की बात करते हैं तो 6.6 लाख तक गई थी, और एनआरआई 4.7 लाख, उसकी फ़ीस 40 लाख पर एनम है। ये तो थे यहाँ के स्टेट के प्राइवेट कॉलेज। अब हम लोग देखते हैं ऑटोनोमस कॉलेज। तो कर्नाटका में ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब वैसे कॉलेज जिनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, बट वो डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी नहीं बने, और उनका सारा सिलेबस और उनकी जो एग्ज़ामिनेशन होती है वो खुद कंडक्ट करते हैं। तो वैसे ऑटोनोमस कॉलेजेस कौन-कौन से, जैसे एमएस रामैया, एसडीएम धारवाड़, केबीएन गुलबर्गा, पीएस बैंगलोर, दयानंद सागर, आदि चुंचनागिरी, सप्तगिरी, बीजीएस ग्लोबल। तो इन सब कॉलेजेस की जो फ़ीस होती है वो 20 से 22 लाख, रामैया की 25 लाख है, और लास्ट ईयर श्रीनिवासा बैंगलोर भी इसमें इंक्लूड हुई थी। और अगर हम लोग इन सब की कट ऑफ की बात करते हैं तो 1.5 लाख से लेके ये 4.6 लाख के बीच में अगर आपकी रैंक है तो ये सब कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो कुछ आपकी रैंक काफ़ी हाई है, आपको अगर कुछ टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं जैसे रामैया, जैसे केएमसी मणिपाल, या फिर आपको जेएसएस मैसूर, केएलई बेलगाम जैसे केएस हेगड़े जैसे कॉलेजेस नहीं मिल रहे, बट यू कैन अफोर्ड 22 लाख, तो आपके पास ये अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आपको कर्नाटका स्टेट में पढ़ाई करनी है। नहीं तो यू कैन ऑप्ट फॉर, अगर आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको टॉप कॉलेज चाहिए, तो आप वो सब भी ऑप्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस। तो ये तो थी कट ऑफ की बात। फीस भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कौन-कौन से कर्नाटका स्टेट के टॉप कॉलेजेस हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने सर्वे किया है, जो मैंने वहाँ के रेसिडेंट्स से बात किया या कॉलेज विज़िट किया, उसके बेस पे मैं सबसे नंबर 1 सेंट जोन्स को रखना चाहूँगा। सेंट जोन्स नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, अगर आपको वो मिल रही है, तो आप सेंट जोन्स को आँख बंद करके ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को भी ड्रॉप करके। तो पहला सेंट जोन्स, दूसरा एमएस रामैया, बट एमएस रामैया एक ऑटोनोमस कॉलेज है, अगर आप लो फीस में देख रहे हैं तो एमएस रामैया को आप इग्नोर करके दूसरे कॉलेजेस को भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे रैंकिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरी कॉलेज की अगर बात होती है तो केम्पेगौड़ा है तीसरे नंबर पे। उनकी भी फ़ीस कम है, 12 लाख, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। चौथा अगर मेरे से पूछा जाए तो फादर मुलर मैंगलोर। फिर इसके बाद पाँचवा अगर आपसे मेरे से पूछा जाए तो मैं आपको जेजेएम दावणगिरी बोलूँगा, क्योंकि इंडिया में बहुत कम कॉलेज है जिनका मैंने बोला था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाई अप है। तो वो काइंड ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जेजेएम के बाद अगर नेक्स्ट कॉलेज मेरे से पूछा जाए तो मैं आपको एसडीएम धारवाड़ बोलूँगा, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। एसडीएम धारवाड़ के बाद अगर नेक्स्ट कॉलेज मेरे से पूछा जाए तो एजेआईएमएस बैंगलोर, वो भी नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंसिंग, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट डॉक्टर बी आर वैदेही, नेक्स्ट वैदेही बैंगलोर, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैंगलोर, उसके बाद एसएसआईएमएस दावणगिरी, एमआरएमसी गुलबर्गा, वो भी काफ़ी पुराना कॉलेज है। उसके बाद मैं जो भी कॉलेजेस के नाम ले रहा हूँ ये सब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, आप इन सबको किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। एमआरएमसी गुलबर्गा के बाद मैं आपको बीजीएस ग्लोबल ऑप्ट करने के लिए बोलूँगा। बीजीएस ग्लोबल के बाद यू कैन ऑप्ट फॉर दयानंद सागर, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आप सप्तगिरी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी उनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है, कॉलेज ऑटोनोमस है बट उनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है। इनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। एसनेजलिंगप्पा बागलकोट है, फिर आपको आकाश इंस्टीट्यूट है बैंगलोर, उनकी भी एकेडमिक अच्छी है। ईस्ट पॉइंट को आप ऑप्ट कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। जिनको लोकेशन वाइज चाहिए आप बैंगलोर के कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सब तो थी यहाँ के गुड कॉलेजेस की बातें। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि ठीक है, आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपकी नीट में कुछ रैंक आई है, क्योंकि वी नो कि हर साल सीट इंक्रीमेंट होती है और कैंडिडेट बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं, तो कंपटीशन लेवल को भी आपको जानना है। तो आप अगर कर्नाटका स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो रैंक है उसके बेस पे क्या क्या लाइक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उसके लिए आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें या यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। अगर पेरेंट्स कॉल करेंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना मेरे लिए अच्छा होता है, या फिर स्टूडेंट भी डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यहाँ की काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप चाहेंगे तो मुझे कॉल करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं।
ये सब भी नहीं, आप मुझे हायर भी कर सकते हैं 1 टू 1 काउंसलिंग के लिए कि स्पेशली मैं और मेरी कंपनी ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, नीट प्रेडिक्टर। आप उस वेबसाइट देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं नीट प्रेडिक्टर, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं कैसे हम लोग काम करते हैं, रिव्यू के थ्रू जा सकते हैं। तो हम लोग कैसे काम करते हैं, सबसे पहले 1 टू 1 काउंसलिंग का एक सेशन होता है जिसमें बहुत सारे पेरेंट या स्टूडेंट होते हैं जो हमारे ऑफिस विजिट करते हैं और यहाँ से हम लोग फेस टू फेस उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब कुछ पेरेंट होते हैं जो कि काफ़ी दूर में है, वो नहीं आ सकते, तो उनको हम लोग वीडियो कॉल का सेशन देते हैं, जूम मीटिंग हो या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल, उस पे हम लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे हेल्प करते हैं उनको एक स्ट्रैटेजी बनाने में, आपकी एक रैंक आई है, उस रैंक के बेस पे आपको कैसे आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर आपको कर्नाटका स्टेट में महँगी पड़ रही है, आपकी रैंक बहुत हाई है, तो दूसरे स्टेट के क्या ऑप्शन है, उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। सेकंड होती है कि कैसे कॉलेजेस को चूज़ किया जाए, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे की करनी है, काउंसलिंग के राउंड्स कैसे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक नए स्टूडेंट के लिए ये सब करना काफ़ी मुश्किल है, पेरेंट के पास अगर टाइम नहीं है, तो बेटर टू हायर सम एक्सपर्ट, वो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। जैसे मैं एक एक्सपर्ट टीम हूँ, तो मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे। ये इसके अलावा फिर जैसे काउंसलिंग से रिलेटेड ट्यूशन फ़ीस है, कैसे पे करनी है, आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस, जब तक आपके स्टूडेंट या आपकी एडमिशन नहीं हो जाती, आप कॉलेज में जॉइन नहीं कर लेते हैं, इसके बाद भी पीजी तक भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो आप दिए गए वेबसाइट पे जाएँ या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। सो मैंने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा था क्योंकि मतलब और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं इस सिंगल वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगा। मैं और भी वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, आने वाले समय में मैं इसमें अपलोड करूँगा। तो होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपडेट्स चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, ऑल इंडिया या डीम्ड यूनिवर्सिटी या दूसरे स्टेट के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।